बिहार में विधानसभा चुनाव है और नवंबर में ये चुनाव होना है। और इससे पहले देखें तो कई सारे सर्वे हैं जो अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं और सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कौन आगे और कौन पीछे। मुख्य रूप से दो गठबंधन हैं और दो गठबंधन से अलग एक जनसुराज है, बाकी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों गठबंधन में आगे कौन है सर्वे में। तो जैसा हम आपको जो भी सर्वे आता है उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। तो आपको ये बता दें कि हमारे पास आज 2-3 सर्वे ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर महागठबंधन एक महीने पहले जो पीछे थी वो आगे हो गई है। तो किसके सर्वे में, जो सर्वे पीछे रही जिस सर्वे में, उससे पहले जिक्र कर लेते हैं कि यहाँ महागठबंधन का परफॉर्मेंस क्या रहा। सबसे पहले यह भी समझिए कि महागठबंधन में कौन है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी। वहीं एनडीए में बात करें तो एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है और एलजेपीआर है और आरएलएम है। तो ये एनडीए और फिर महागठबंधन की पार्टियां हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो ये नीतीश कुमार के जो एनडीए कहेंगे तो एनडीए में जेडीयू है, इनसे समर्थित। तो ये जो सर्वे है, ये सर्वे आपको इंक इनसाइड का सर्वे दिखा रहे हैं आपको कि एक महीने में इंक इनसाइड ने जो सर्वे किया था वो कैसे इसमें बढ़ोतरी हो गया कि जून में कैसे बढ़ा, जुलाई में ये बढ़ा, जून में कम था, जुलाई में ये बढ़ गया। एक महीना में ही कैसे यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये समझिए। सबसे पहले ये जो इंक इनसाइड का सर्वे है और ये सभी आंकड़े इंक इनसाइड के अनुसार से दिए गए हैं। इसमें सवाल ये था कि आज अगर चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। ये जब पूछा गया तो देखिए एनडीए के समर्थन में 48.9% लोग हैं, महागठबंधन में 35.8% और यही एआईएमआईएम के समर्थन में 0.3%, जनसुराज के समर्थन में 1.8% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अभी अगर चुनाव होते हैं तो हम इस पार्टियों को, इस गठबंधन को हम वोट देंगे। अब ये देखते हैं कि अगले महीने इसी को लेकर देखें तो एनडीए और महागठबंधन में जो बढ़ोतरी और फिर पीछे के पायदान पर पहुंची है वो कितना रहा है, परफॉर्मेंस किसका ज्यादा और किसका कम रहा। अब देखिए पार्टी वाइज इसको समझते हैं। महागठबंधन की बात करें यहां पर तो आरजेडी है और कांग्रेस है, लेफ्ट है और वीआईपी है। ये सभी आंकड़े आपको इंक इनसाइड के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और इस पर आपको बताते हैं। इस पर सवाल ये पूछा गया कि अगर आप महागठबंधन को वोट देंगे तो फिर किसे आप इस पार्टी में वोट देंगे। इसके जवाब में देखिए 62.7% लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी को, 13.5% लोग कांग्रेस को, 3.3% लोग हैं जो लेफ्ट को और 0.4% लोग हैं जो वीआईपी को समर्थन कर रहे हैं। ये पहले इंक इनसाइड का समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे में जो एक महीने में ही जो बढ़ोतरी हुई है उसको भी समझाएंगे आपको एक एक कर। तो ये जो पार्टी वाइज था उसका हमने आपको डेटा बताया। अब इसमें एक चीज जरूरी ये भी समझना था कि आखिर सीएम फेस को लेकर आगे कौन चल रहा है। तो जितने भी सर्वे हमने आपको बताए हैं उसमें ये जरूर दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव यहां पर लोगों के पहले पसंद बने हैं। तो इंक इनसाइड का ये जो सर्वे था ये आपको आंकड़े पुराने ही हैं, लेकिन इसमें देखिए ये बताया गया कि 36% लोग जो नीतीश के समर्थन में है, 38% लोग तेजस्वी के और 5% लोग हैं जो चिराग के, 2% लोग सम्राट चौधरी के। समझना जरूरी ये भी है कि एनडीए में चिराग भी हैं, सम्राट भी हैं और नीतीश भी हैं। ये एनडीए में है, नीतीश जेडीयू से हैं, चिराग एलजेपी से हैं और फिर सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं और ये आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं। तो महागठबंधन में तेजस्वी और पूरी तरह से देखा जाए तो दोनों गठबंधन को मिलाकर तेजस्वी यादव सीएम फेस में नंबर 1 चल रहे हैं। चलिए एक सर्वे हमने आपको बताया, अब आपको बताते हैं कि ये जो दूसरा सर्वे है आपके सामने, ये वोट वाइब का सर्वे है। वोट वाइब में उसी डेटा को समझते हैं कि वोट वाइब क्या कहता है। ये जुलाई में भी देखें अगर तो एनडीए को ये बताया गया कि ये 35% और फिर महागठबंधन को 36%। आप जो पहले सर्वे देखे होंगे उसमें 35% के करीब में बताया गया था महागठबंधन को, जो कि महागठबंधन 1% की छलांग लगाकर आगे बढ़ी है। मतलब एक महीने में यह समीकरण बदला है, वो 1% ही सही लेकिन महागठबंधन आगे बढ़ रही है। तो इससे यह भी जरूरी है कि देखिए 1% में भी चुनाव वोटिंग नंबर है वो बदल जाता है। इसलिए हम आपको जितने भी अपडेट आते हैं उस अपडेट को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये जो खेल बन रहा है और बिगड़ रहा है उसे आप आसानी से समझ सके।
तो ये जो वोट वाइब का सर्वे है, एनडीए को 35%, महागठबंधन को 36 और प्रशांत किशोर को अगर देखें तो 10% जो आंकड़े हैं इसमें बढ़ोतरी देखा गया है। और ये सवाल ये पूछा गया था कि किस अलायंस पर आप भरोसा है आपको, तो इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा महागठबंधन पर लोग भरोसा जता रहे हैं। अब एक और सवाल था, ये सवाल ये था वोट वाइब की तरफ से कि आपको भरोसा अगर महागठबंधन पर है या फिर एनडीए पर है तो किस चीज को लेकर। तो इसमें सवाल यह था कि नौकरी और रोजगार के लिए किस अलायंस पर आप भरोसा करेंगे। तो जिस मुद्दे को लेकर एनडीए भी और महागठबंधन भी दोनों बिहार में युवाओं को टारगेट कर रही है और जो वहां के लोग हैं रोजगार देने की बात कर रही है, इसमें जो सर्वे हुआ, इस सर्वे में यह पता चला कि एनडीए के समर्थन में बोल रहे हैं कि 32% लोग कह रहे हैं कि हमें एनडीए पर भरोसा है कि नौकरी और रोजगार के लिए हम इस अलायंस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन के आंकड़े यहां पर देखेंगे तो ज्यादा दिख रहा है, 40% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, मतलब आरजेडी कांग्रेस की जो गठबंधन है उसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भरोसा है कि महागठबंधन नौकरी और रोजगार की बात कर रही तो वो देगी। 14% लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जनस्वराज है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, नई नई पार्टी है लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं। 14% लोगों का भरोसा है अभी। अब ये जो इस सर्वे के अनुसार से देखें तो ये जो डेटा है ये आपके सामने हमने रखा। अब इसमें आगे पीछे हो सकता है और समय के साथ अभी 2 महीने का वक्त बाकी है, 2 से 3 महीने, तो इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मूड है जो बिहार की जनता का, वो हमने आपको ये बताया। तो इसमें जो आपको सर्वे दिख रहा है ये वोट वाइब का सर्वे है और ये सब कुछ परसेंटेज में है, प्रतिशत में आंकड़े हैं। सवाल ये था कि आप सीएम के फेस के तौर पर बिहार का सीएम किसे देखना चाहते हैं या होना चाहिए, ये सवाल था कि आप किसको पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहले पर देखिए तो नीतीश कुमार हैं जो 25% लोगों के पसंद, तेजस्वी यादव 32%, प्रशांत किशोर 12%, चिराग पासवान 9%, राजेश राम हैं जो कांग्रेस से हैं इनको 2%, सम्राट चौधरी 4% लोगों की पसंद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एनडीए में अगर इसको बांटेंगे आप तो ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी ये एनडीए के हिस्सा हैं। इधर तेजस्वी यादव और राजेश राम ये हैं महागठबंधन के साथ, और प्रशांत किशोर है ये इनकी अलग पार्टी जनसुराज है। तो ये पूरा आपको डेटा पता चला। और इसमें भी देखें तो वोट वाइब के सर्वे में भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर अभी हैं फिलहाल, 32% लोगों की पसंद। अब जो दूसरा सर्वे था ये आपके स्क्रीन पर है, ये भी वोट वाइब का ही आंकड़े हैं, इस पर वोटिंग परसेंटेज में है ये सब कुछ। इसमें बीजेपी को नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या, सवाल ये था कि सीएम को लेकर जो नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, इसी पर सवाल था कि बीजेपी को नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो इसमें 47% लोग कह रहे हैं कि हाँ, 34% लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अब बात करते हैं सी वोटर सर्वे की। इंक इनसाइट का हमने किया, वोट वाइब का आपको हमने बताया, उसके बाद सी वोटर का भी हम समझ लेते हैं कि सी वोटर क्या कहता है। सी वोटर का सर्वे है, सवाल यह था कि सीएम नीतीश कुमार से कितने संतुष्ट हैं आप। तो इसमें लोग हैं 59% लोग ये कह रहे हैं कि जून में संतुष्ट थे, और असंतुष्ट में 39% लोग हैं। जुलाई में ये आंकड़ा 1% घट जाता है, इसमें 58% लोग हैं जो जुलाई में कह रहे हैं कि हम सीएम नीतीश से संतुष्ट हैं, और 41% लोग कह रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये जुलाई में भी बढ़ा है, और असंतुष्ट में भी देखें तो इसमें नंबर जो है इंक्रीज में है कि लोग असंतुष्ट हो रहे हैं सीएम के काम से, सीएम के परफॉर्मेंस से, इन सब से। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन असंतुष्ट वाले के आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो बात है कि जो सीएम में नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर, अब सरकार पे देखें तो सरकार से यह है कि नीतीश की सरकार से जो बीजेपी गठबंधन एनडीए की जो सरकार है अभी बीजेपी बिहार में, तो इस सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। तो इस सवाल में ये सी वोटर के आंकड़े हैं, इसमें जून में 63% लोग हैं जो संतुष्ट बता रहे हैं, जुलाई में भी इतना ही है 63%, और यही असंतुष्ट में 35%, जून जुलाई दोनों में असंतुष्ट के आंकड़े हैं। मतलब ये देखेंगे तो ज्यादा संतोष वाले के आंकड़े हैं, जो संतुष्ट हैं कि ठीक है काम चल रहा है, ठीक ठाक है। 35% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, काम ठीक नहीं चल रहा है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे समझना जरूरी है, जरूरी इसलिए कि ये जो सी वोटर का सर्वे है वोट परसेंटेज में है सब कुछ, ये देखेंगे परसेंटेज में ये सारे आंकड़े हैं,
और ये सी वोटर में ये जो आंकड़े हैं प्रतिशत में बताया गया है, इसमें यह था कि सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। इसमें देखिए 3 महीने का आपको समझना जरूरी है। फरवरी में नीतीश कुमार को 18% लोग पसंद कर रहे थे, जून में 18%, जुलाई में ये कम हो गया 17% लोग पे आ गए। यही चीज देखें चिराग पासवान को यहाँ पर 4%, यहाँ फरवरी और जून में देखें तो 11% और जुलाई में यहाँ 9%। मतलब जून में चिराग आगे बढ़े थे लेकिन जुलाई में फिर से पीछे हो गए। तेजस्वी यादव को देखें तो फरवरी में 41% थे, जून में 37 आ गए हैं और जुलाई में 34% लोग इनकी अभी भी पसंद कर रहे हैं कि तेजस्वी ही बने सीएम। अगर अभी तक में इन तीनों में देखें तो ये बात जरूर है कि अभी भले ही नंबर और परसेंटेज में चिराग पासवान के तुलना में या नीतीश की तुलना में तेजस्वी आगे हों और इनके वोट जो परसेंटेज है वो घट रहा हो, लेकिन फिर भी इन दोनों के तुलना में बहुत आगे नजर आ रहे हैं, ये सी वोटर के आंकड़े कह रहे हैं। और उसके बाद आता है सम्राट चौधरी का। फरवरी में 8% लोगों का समर्थन इनके पास था और जून में 7% और जुलाई में 11% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर सम्राट चौधरी को होना चाहिए। इसके बाद प्रशांत किशोर की बात करते हैं। फरवरी में बताया गया 15% और उसके बाद जून में 16% और फिर जुलाई में 19%। तो इतना जरूर आप इस आंकड़े को देखकर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और सीएम फेस के तौर पर जो फरवरी से लगातार जितना मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसका फल दिख रहा है कि वह ये जो सर्वे है इसमें भी बढ़ोतरी पर है, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन चिराग हो या सम्राट चौधरी हो, प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार हो, इन सब में आगे अभी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं। तो ये तीनों सर्वे थे जिसको हमने आपको बताया और अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा, कुछ नए सर्वे आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल रिपोर्ट आपको सही लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।